हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को कल के दिन यानी कि 4 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं आपको कंपनी के रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है काफी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो सेल्स या रिवेन्यू है उसमें अराउंड 19% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो मुनाफा है यानी कि नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 20% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 371 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर में रिवेन्यू 538 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 463 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी की रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में अच्छा खासा 19% का गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 22 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में 19 करोड़, प्रीवियस ईयर में 19 करोड़ की देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक हल्की सी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 306 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 425 करोड़, प्रीवियस ईयर में 374 करोड़ के खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की अगर रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 87 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 132 करोड़, प्रीवियस ईयर में 107 यानी कि 107 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 22.80 करोड़ का टैक्स पे किया है। प्रीवियस क्वार्टर में 37.50 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे 27.40 करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के अगर जो रेवेन्यू और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट देखने को मिल रही है तो कंपनी का जो टैक्स एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में कि एंड में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, एंड में कंपनी को 64 करोड़ का मुनाफा, प्रीवियस क्वार्टर में 94 करोड़ का मुनाफा, प्रीवियस ईयर में 80 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है अगर हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज देखेंगे तो कंपनी के मुनाफे में अराउंड 20% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 3 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 2 रुपये 99 पैसे, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2 रुपये 52 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर जैसा कि अभी तक हमने देखा कि कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर का थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड 19% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड जो 20% की गिरावट देखने को मिल रही है। और कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।